हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित सिंह चौहान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फैक्ट्री प्लस। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 25 फैक्ट्स जो कि आज हमारे होंगे ऋग्वेद के बारे में। ये जो हमारे पॉइंट्स है ये हमारे कंपटीशन की भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये आपकी जानकारी के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। तो आशा करते हैं कि जो हम आपको ये पॉइंट्स बताने वाले हैं इनमें से कई सारे आपको आते होंगे और कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल तक की परीक्षाओं में पूछे गए इनमें से पॉइंट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में हमें आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या यानी पॉइंट्स की संख्या आपको बताई जा रही है उसमें से आपको कितने पॉइंट्स आते थे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ऋग्वेद के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह के ज्ञान को हम ऋग्वेद कहते हैं। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है कि इसके तीसरे मंडल में सूर्य को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। छठा पॉइंट है कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को हम खिल कहते हैं। सातवां पॉइंट है कि वामनावतार के जो 3 पदों की हमें जानकारी मिलती है वो हमें इसी ऋग्वेद से मिलती है। आठवां पॉइंट हमारा है कि ऋग्वेद को पढ़ने पर हमें इससे चतुष्वर्णीय समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। 9वां पॉइंट है कि गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद का जो निर्माण है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद को पढ़ने पर हमें आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को समझने में जानकारी मिलती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेयोपनिषद है। ये हमारा कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर वैदिक काल और नंबर 2 ऋग्वैदिक काल। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बीच में माना गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में प्रयोग किया गया शब्द का अर्थ क्या है। तो ऋग्वेद में प्रयोग किए गए शब्द आर्य जो है, आर्य शब्द का अर्थ हमारा श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम जो है वो हमारा सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि असतो मा सदगमय शब्द कहाँ से लिया गया है। तो असतो मा सदगमय शब्द जो है वो हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। और हमारा लास्ट पॉइंट है आज का कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो हमारा ऋग्वेद में किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको आज के बताए गए पॉइंट्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, आपको तथ्य जो होंगे वो अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको जानकारी देंगे सामवेद के बारे में।